सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि जानना और मानना ये दो चीज़ें हैं, तो क्या ज़रूरी है, क्या दोनों ज़रूरी हैं, या दोनों में से कोई एक ज़रूरत है, क्या क्या है इसका भेद, क्या है, जानने और मानने की बात क्यों करी जाती है। और एक बोला कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि नशा छूटत कठिनाई। ऐसा हमारे रामचरितमानस में आता है, इसको अब विस्तार से बताएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। जानने और मानने की जहाँ तक बात है ना, जानना सब कुछ ज़रूरी है। जगत में आता है बच्चा, धीरे 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 जानता रहता है, उसको मानने का कुछ नहीं पता है अभी। जो देखता है, समझता है, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार जानता जाता है ना। ये बात सभी जानते हैं, जानता है, जानने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, और जैसा समझ में आ जाता है वैसा जान लेता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अध्यात्म की। कुछ लोगों का कहना है कि बस मान लो, हो गया। कुछ लोगों का यहाँ ये कहना है कि भगवान को मान लो, काम हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि मान भी लो और जान भी लो। और कुछ लोगों का कहना है मानो नहीं मानो, जानने की कोशिश करो और जान भी लो। सबके अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग कहना है। तो अब फिर बच्चे की बात हम करेंगे कि छोटा बच्चा होता है, उसके माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, आदि आदि परिवार में सब लोग हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सबको धीरे धीरे पहचानता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन उसे नहीं पता है कि भाई कौन है, पिताजी कौन है, बस माँ को जानता है। बच्चा छोटे से ही सबसे पहले माँ को जानता है और माँ को ही समझता है। बाकी सब आए गए होते रहते हैं, मिले जुले, बातचीत करी, थोड़ी देर मन बहला दिया, हंसी मजाक करा, और बच्चे को ही मज़ा आ गया, जो आया उसको ही मज़ा आ गया, चला गया। लेकिन जब वो थोड़ा समझदार होता है तब पापा पापा तो कहता है, मान लेता है कि ये पापा है। लेकिन जब तक माँ नहीं बताएगी कि तेरे पापा कौन है, तब तक कैसे जानेगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि मानना पहले ज़रूरी है। मानना तो आवश्यक है, लेकिन उसके बाद जानना भी आवश्यक है। कहने का मतलब केवल मानने से काम नहीं चलेगा। मानते तो सभी आस्तिक हैं, जितने भी आस्तिक लोग हैं सब भगवान को मानते हैं। नास्तिक है तो नहीं मानता। कोई नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, वो नहीं मानता। और जो मानने वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को समझते हैं, अंदर से उनकी भावना है, वो मानते भी हैं और जानने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन जानने के कोई विरले ही होते हैं जो जानने का प्रयत्न करते हैं। मानते रहते हैं सब, हजारों हजारों ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं जानते कि सत्संग नाम की कोई चीज़ होती है। मंदिर गए, होके आ गए, बस हो गया। इतना ही चलता रहता है कि मंदिर गए, भगवान को मानते हैं, जाके सिर झुकाया और आ गए, काम पूरा, धर्म का काम पूरा हो गया इतने में। लेकिन अगर मनुष्य जन्म में आए हो आप, तो मानने के साथ साथ जानना भी आवश्यक है। केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही जाना जा सकता है परमात्मा को, और किसी जन्म में किसी भी तरह, किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं जाना जा सकता। केवल मनुष्य जन्म में जब मनुष्य प्रयत्न करता है तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और लगातार लगातार सत्संग में बैठता है तो और जानकारी मिलती है। जानते 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 बहुत समय तक सुनते सुनते दूसरी चीज़ें जानता है, लेकिन परमात्मा को तब भी नहीं जान पाता। कभी कोई ऐसा क्षण आता है, कभी कोई ऐसा समय आता है जब उसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती है। उन क्षणों में
कभी ऐसा हो जाता है कि वो जान भी जाता है। कब जाना? जब मानता था। अगर मानता नहीं तो जान नहीं सकता, है ना। अगर कोई नहीं माने तो जानेगा कैसे? बच्चा स्कूल गया, फिर बच्चे की बात करें। बच्चा स्कूल गया, टीचर ने बताया ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो पहले मानना ही पड़ता है उसको। जो टीचर कह रही है उसका मानना तो पड़ेगा ना। जब मानेगा तो फिर जानेगा, और नहीं मानेगा तो टीचर उसको चांटा लगा देगी। आया तो जब मानने के लिए है ना, टीचर का कहना मानने के लिए आया है, तब धीरे धीरे जान पाता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि पहले मानना आवश्यक है। हमने कहा कि ब्रह्म है, तो आप ये बहस नहीं करोगे कि नहीं ब्रह्म नहीं है। आप सत्संग में आए हो, सत्संग सुनने के लिए आए हो, तो गुरु कह रहा है ब्रह्म है, तो मान लोगे हाँ ब्रह्म। अब ये जिज्ञासा उठेगी कि कैसे है ब्रह्म। आपने कह दिया, हमने मान लिया, इससे तो काम नहीं चल रहा है कि ब्रह्म है, भगवान है। भगवान कैसे है? कुछ उसके बारे में भी तो बताओ कि भगवान कैसे होता है, कैसे बन जाते हैं, कैसे होते हैं लोग। बहुत सारे भगवान हम जानते तरह तरह के, है ना। गुरुदेव भगवान भी होते हैं, बाकी भगवान तो समझ में आ रहे हैं अवतारी हैं, लेकिन गुरु भी भगवान हो जाता है। ये कैसे हुआ? जब मानते थे, मानते मानते जानने का प्रयत्न करा, जिज्ञासा उठी, तरह तरह के प्रश्न उठे, और प्रश्नों को जब हल किया आपने, जब आपके संशय विपर्यय हटे, तब कहीं जानने की बात आती है। इसलिए यहाँ पे संशय हटाना बहुत जरूरी है। हर एक के मन में तरह तरह के संशय उठते हैं, शंकाएं उठती हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे है, ये हर किसी को लगता है। तो इसका समाधान कौन करता है? किराना स्टोर वाला, सदगुरु ही कर सकता है। ये सब सदगुरु ही समझा सकता है कि क्या है भगवान, कैसे है भगवान, कैसे जानेंगे, क्या करें ऐसा उसके बारे में कि वो हमें समझ में आए, कुछ हम उसके बारे में जान सकें। हमेशा सदगुरु ही समझा सकता है कि सत्संग का मतलब क्या है। इसलिए कह दिया बिन सत्संग विवेक न होई, और आप चाहो तो ये भी कह लो कि बिन विवेक सत्संग न होई। दोनों एक दूसरे से अड़े हैं। अगर विवेक नहीं है तो सत्संग समझ में नहीं आएगा, और अगर सत्संग नहीं है तो विवेक नहीं जागेगा। मतलब विवेक सत्संग में ही जागता है, सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता। आप कहोगे नहीं, बुद्धि सबके पास होती है, विवेक है। नहीं नहीं, विवेक केवल उसको कहते हैं जिसके द्वारा सत्संग समझा जाता है, जिसके द्वारा ब्रह्म को समझा जाता है, जिसके द्वारा भगवान को जाना जाता है, वो विवेक है। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बिना विवेक के भगवान को समझ पाया। बुद्धि का काम नहीं यहाँ, बुद्धि से जगत के काम होते हैं, बुद्धि से आपके सारे व्यवहारिक काम होते हैं। लेकिन बुद्धि से ही पढ़ाई लिखाई भी होती है, सब होता है, जो भी जगत के सारे काम है वो जगत के काम में आ गया। लेकिन बुद्धि को ही जब तराश कर हम विवेक बना लेते हैं, तब वो बुद्धि सत्संग को समझने लायक होती है। वो उपजती है। पहले दिन किसी को विवेक नहीं आता, जब सत्संग में लगातार सुनते हैं और बिना श्रद्धा के भी नहीं उपजती, क्योंकि सदगुरु की अगर श्रद्धा होगी सदगुरु से, तो आपको विवेक जागेगा, है ना। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो विवेक भी नहीं जागेगा। बहुत से लोग हैं जो श्रद्धा तो नहीं होती है, गुरु को गालियाँ देते रहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते रहते हैं, लेकिन कितने इतना टाइम हो गया सत्संग में आते, कुछ भी तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता आप जानते है ना, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होता। श्रद्धा के बिना डोर नहीं बनती, श्रद्धा के बिना समझा नहीं जा सकता। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है ना। श्रद्धा होगी तभी आपके संशय विपर्यय हटेंगे। संशय का क्या मतलब है? शंकाएं, तरह तरह की शंकाएं जो हैं वो आप प्रश्न रखेंगे तब होगा। विपर्यय का क्या मतलब है? विपर्यय का मतलब है कुछ विपरीत जान लेना, जो है उससे कुछ अलग जान लेना। रस्सी है, आपको साफ दिख रहा है, अंधेरे में पड़ी तो रस्सी है, लेकिन आप
समझ में अरे सांप पड़ा है ना। इस तरह की जो बातें हैं, आप सत्संग में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कुछ का कुछ समझने में आ जाते हैं। और हमने तो बहुत लोगों को ऐसा देखा कि एक बार सुना और बस हो गया निधिध्यासन, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने समझा भी है कि नहीं है, इसको भी नहीं जांचते लोग, बस जो हमने समझ लिया वही फाइनल हो गया। जबकि सत्संग समझना इतना आसान नहीं है। जो आपने समझा है वही सत्संग सुनते सुनते आपका आप ही काट देते हो। 2-4 महीने तक जब सुनते रहते हो तब पता लगता है कि नहीं, ये जो मैं समझता था वो गलत था, आज मैं सही समझा। फिर साल भर बाद लगता है वो दोनों ही बातें गलत थी, आज मैं सही समझा। तो जिस दिन जान लेता है बस उसी दिन सही समझता है। बाकी सब चलता रहता है, तरह तरह की शंकाएं होती हैं, उसके साथ जो भी समझ में आता है वो समझता रहता है। इसलिए कहते हैं कि पहले श्रवण करिए। श्रवण का क्या मतलब? बड़े ध्यान से आप एकाग्र चित्त होकर श्रवण करिए, सुनने की कोशिश करिए। फिर उस चीज़ को जाके घर में मनन करो। मनन का क्या मतलब है? जैसा समझ में आया वही मनन करते रहो। नहीं, जो आपने समझा है उसको तरह तरह से नापतोल करिए, अपने ही तर्क उठाइए, अपने ही तर्क से अपने को सही गलत मापने की कोशिश करिए। उसमें कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर से पूछिए। क्या हुआ? श्रवण हुआ, फिर मनन हुआ। जब बिल्कुल पक्का हो जाए 2-4 बार गुरु से पूछ लें, और जो आप समझे हैं और जो गुरु ने कहा है वो बिल्कुल एकता है क्या, उनमें समानता है, दोनों एक ही बात है, ठीक से समझ में आ गई, तब निधिध्यासन करिए। इसलिए इसमें होता है श्रवण, उसके बाद मनन और उसके बाद निधिध्यासन। ये तीनों चीज़ें होती हैं। निधिध्यासन का मतलब है कि आपने उसको बिठा लिया, जब बिल्कुल क्लियर कट हो गया, जब कुछ उसमें शंकाएं रही नहीं, जब किसी भी तरह का संशय विभय नहीं रहा किसी बात में, तब आपने उसको बिठा लिया। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि निधिध्यासन करने में जल्दी मत करें। निधिध्यासन करने में जल्दी क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी तक तुमने जो भी जगत में जाना माना था उसको पक्का कर लिया, अब उसको मिटाने में ही कितना मुश्किल हो रहा है। गुरु के पास आगे पता लगा जो हमने माना था वो गलत था, कुछ और ही है। उसमें भी शंका है कि अभी हम सही माने कि नहीं, जाने के नहीं, है ना। इसलिए आप निधिध्यासन में बहुत जल्दी मत करिए। जो आपने बना रखा है वही मिटाने में बहुत टाइम लग रहा है, उसको सही करने में ही बहुत टाइम लग रहा है। ऐसे ही आपकी आदतों का भी, कि जो आपको आदतें पड़ गई हैं, सत्संग में आके पता लगा कि वो आदत हमारी गलत है, अब हमको उसमें सुधार करना है। तो आसान है सुधार करना क्या? कोई भी आदत को सुधार पाना आसान है क्या? आप लोग कितनी मेहनत करते हो, कितने प्रश्न रखते हो, कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, अंदर से बड़ी इच्छा है कि ये वाली आदत हमारी बदल जाए, लेकिन नहीं बदलती। अभ्यास करने से और वैराग्य होने से, ये दोनों चीज़ों से आपकी आदतें बदल सकती हैं। और चेतन रहने में, चेतन रहोगे तो अपनी गलती पकड़ोगे, जब चेतन रहोगे गलती पकड़ोगे तो उसमें सुधार करोगे, नहीं तो वही चले जा रहा है, चले जा रहा है। एक बार बड़े मायूस हो गए, बड़ा बुरा लगा कि अरे यार अभी तक छूटती नहीं है हमारी आदत, रो लिए, बुरा लग गया, मूड खराब हो गया, फिर वही चल रहा है। तो चेतन रहना आवश्यक है। हर जगह जो भी आप कर रहे हैं उसमें चेतन रहिए कि कहाँ मुझसे गलती हुई। अगर गलती को पकड़ने लगोगे तो आदत बदलने में आसानी होगी। आदतें तो बदलनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो अपनी आदतें क्यों बदलें भाई? हम ऐसे में ही भगवान को पालेंगे, ऐसे में ही हम ब्रह्म को समझ लेंगे? नहीं, वो आपके दोष हो जाते हैं, वो आपको बाधक बनते हैं। जो गलत आदतें हैं वो आपको मानने नहीं देती सही बात। चर्चा तो मानने भी चल रही है ना, कि वो जो गलत आदतें हैं वो सही बात को सही नहीं मानने देती। इसलिए आपको लगातार सत्संग सुनना है और सुन के उसको क्लियर करना है, और उसके बाद फिर आप उसको निधिध्यासन करना है। मतलब श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इस तरह से करना है। अब मानने के लिए और जानने के लिए दोनों का
मानना शुरू में आवश्यक है। गुरु के पास आते हो, गुरु को मानते नहीं, गुरु की नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, तो फिर जानने का तो नंबर ही नहीं आने वाला ना। पहले तो मानना पड़ेगा कि ये जो कहता है सही कहता होगा। मैं ही नहीं जानता अभी कुछ, ये जो गुरु बैठा है, सदगुरु बैठा है, ये जो बताता है वो सही, ये तो आप घर से ही निश्चय करके आओगे कि इसका माननी पड़ेगी बात, तब हम जान पाएंगे परमात्मा। तो मानना भी आवश्यक है और जानना भी आवश्यक है। इसके बीच में एक चीज़ और होती है, निश्चय कर लेना। कई लोग कहते हैं कि निश्चय हो गया, बस हो गया, ब्रह्म का काम पूरा हो गया। बहुत लोग हमें कहते मिलते हैं कि बस निश्चय भर करना है और कुछ थोड़ी करना है, खाली निश्चय कर लेना है, उसी से ब्रह्म मिल गया। आपको क्या लगता है, निश्चय करने से काम चल गए? आपने निश्चय कर लिया कि आज हम बाजार जाना, कोई आए क्या? आपने किसी भी चीज़ का निश्चय कर लिया तो हो जाता है निश्चय करने? नहीं, निश्चय करने के बाद उसको क्रियान्वित करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है, मानना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, सारा कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मेहनत किसको कहते हैं? परमात्मा को जानने के लिए कौन सी मेहनत चाहिए? पुरुषार्थ, है ना? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का मतलब मेहनत ही है, लेकिन यहाँ मेहनत, पुरुषार्थ किसको कहा है? सही सही चिंतन मनन हो पाए, सही सही श्रवण हो पाए, सही सही आप चल पाओ, उसको कहेंगे यहाँ पे पुरुषार्थ। और अपनी बुद्धि को सही करना, सही ढंग से समझना, गुरु क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, क्या कहना चाहता है, इसको ठीक ठीक से समझने में ही बहुत पापड़ बेलने पड़ते। आप कई बार लगेगा खूब मेहनत कर लो, पुरुषार्थ का मतलब है खूब मेहनत करेंगे तो जान जाएंगे, तो हम तो सोएंगे ही नहीं, आज काम नहीं चलेगा। कोई कहेगा हम जगते ही रहेंगे, कोई कहेगा हम सोते ही रहेंगे, दोनों तरह से नहीं चलेगा। सही सही सोना, जगना, खाना पीना, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सत्संगी को अपने को ढालने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार लगता है कि ये ब्रह्म की बात तो करती नहीं है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करती हैं, कोई सदगुरु ऐसी बातें करते हैं? नहीं, जब आप तैयार होंगे तभी ब्रह्म को समझ पाए। हर चीज़ की पात्रता की आवश्यकता है, अगर पात्रता नहीं है तो कुछ नहीं है। पात्रता बनाने में ही सारा जीवन लग जाता है, पात्रता बनाने में ही जन्मों लग जाते हैं। और जैसे ही पात्रता तैयार हुई तो जानने में तो कुछ देर लगती नहीं है। सारी देर काहे में लग रही है? पात्रता बनाने, है ना? तो पात्रता बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। जितनी भी तैयारी करोगे आपके ही काम की है। थोड़ा अपने आप को ही देखिए, किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि दूसरा हमारे लिए करेगा। ये वाला काम स्वयं ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि गुरु भी नहीं कर सकता। गुरु ने अपना किया, अब वो आपको बता रहा है कि कैसे क्या करना है, आप अपना करिए। बहुतों का कहना है, एक साथ पहले आते थे, वो तो इसी बात पर चिढ़ गए थे कि आना बंद कर दिया कि नहीं, वो तो गुरु कर सकता है, गुरु सब कुछ कर सकता है, गुरु हमारा मन साफ कर देगा, शुद्धि कर देगा। अब क्या समझाएं उनको? ये सबका अपना अपना सोच है, लेकिन हम इसके लिए तो कुछ नहीं कहते। तो आपके ऊपर है ना, कौन सी बात आपको चुप हो जाए, कौन सी बात आपको गलत लग जाए और आप आना बंद कर दें, तो भाग्य पे आना पड़ेगा फिर नहीं होगा भाई भाग्य में। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो सुनना भी चाहते हैं, विश्वास भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, चेतन रह के सुनते हैं, वो उनका काम आगे बढ़ता है और एक ना एक दिन जरूर जान भी जाते हैं। मानते मानते गुरु को भी मानना पड़ता है, गुरु के वाक्यों को भी मानना पड़ता है, और एक दिन ऐसा आता है जब मानते मानते वो जान जाता है। क्या? जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। क्या जान जाता है कि यहाँ दो चीजें हैं। जड़ किसे कहते हैं? बोलो। जो अपने आप को नहीं जानता है। जड़ से बोलते हैं जो ना अपने आप को जान सके न दूसरे को जान सके, वो जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जो ना अपने आप को समझे न दूसरे को समझ पाए,
वो जड़ है। और चेतन बिल्कुल इससे विपरीत, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक को याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज होगे कि ये वाला कौन सा है। इसलिए बस एक ही याद करना है, उससे उल्टा करोगे तो चेतन है कि जो अपने को भी जाने और दूसरों को भी जान जाए। वो क्या है? जड़ है ना, जग रहे हैं ना। जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने, वो है चेतन। तो चेतन क्या है? चेतन कहाँ रहता है? टेबल के नीचे, हर जगह रहता है। चेतन के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई बता सके कि यहाँ नहीं जाए। चेतन हर जगह रहता है और अंदर बाहर रहता है, और चेतन ही चेतन होता है। चीज तो दिखती है, जो दिख रहा है वो भी चेतन है, लेकिन चीज वो है जो दिखती है। समझने की कोशिश करिए। यहाँ हम कह ये रहे हैं कि वो जो दिख रहा है वो नहीं, जो टेबल है वो टेबल नहीं, ब्रह्म ही है, चेतन ही है। लेकिन क्या है टेबल। व्यवहारिक रूप से टेबल है, व्यवहारिक रूप से सोफा है, लेकिन अगर ब्रह्म है तो सब कुछ है, ब्रह्म नहीं तो कुछ नहीं। ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई मटेरियल ऐसा नहीं था कि जिससे बना दिया जाता। ब्रह्म ही ब्रह्म था, अकेला ब्रह्म ही था, और ब्रह्म से ही सारा जगत खड़ा हो गया, है ना। तो क्या कहा हमने? एक यहाँ जड़ है और एक यहाँ चेतन है। जो न जाने वो जड़ है, और जो जाने वो चेतन है। तो यहीं के यहीं क्या है? यहीं के यहीं जड़ भी है और यहीं के यहीं चेतन भी है। लेकिन अगर यहाँ चेतन इससे नाता तोड़ दे तो जड़ ही जड़ है। देखिए, फिर से ध्यान करिए कि चेतन हर जगह है, अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। चेतन हर जगह है, लेकिन कुछ निश्चित समय ऐसा है जब चेतन का इससे नाता है ना। चेतन है। और तीसरा क्या है? अंतःकरण है। इसमें चेतन भी है और जड़ भी है। क्या है? जो दिखता है वो जड़ है, जो नहीं दिखता, जिसके कारण ये है, वो चेतन है। लेकिन दोनों हैं। अगर अंतःकरण नहीं तो कुछ नहीं। क्या मतलब है? जड़ चेतन को जोड़ने वाला अंतःकरण। एक पंखा है, एक बिजली है, दोनों को जोड़ने वाला वायर। बिना वायर के पंखा नहीं चलेगा। पंखा है, बिजली का कनेक्शन है, तो ही पंखा चलेगा। ये पंखा कब चलता है? जब इसमें बिजली होती है, अर्थात चेतन होता है। और समझिए, चेतन का मतलब, चेतन हर जगह ही, अभी हमने बताया। चेतन जो सब जगह है उसको कहते हैं समान चेतन। जो हर जगह है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, जो एक सा हर जगह है, जहाँ भी आपका नजर जाए, आपकी सोच जाए न जाए, हर जगह जो है वो है समान चेतन। और विशेष चेतन कहाँ? ये सब विशेष चेतन जो दिखते हैं, जहाँ चेतन दिख रहा है, जहाँ चेतनता मालूम पड़ रही है, वो विशेष चेतन। तो समान चेतन तो हर जगह है, समान ब्रह्म हर जगह है, लेकिन जहाँ सद्गुरु है तो विशेष ब्रह्म। देखिए, ब्रह्म दिखता भी नहीं, चेतन में तो चैतन्यता है, समझ में आती है, लेकिन ब्रह्म में ब्रह्मता कोई शब्द नहीं। ब्रह्म ऐसा शब्द है जो बस है, मतलब ब्रह्म है। और चेतन में चैतन्यता है तो विशेष हो गया। और जहाँ चेतन में चेतनता नहीं है वहाँ समान, मतलब यहाँ भी समान, सोफे में समान, टेबल में समान, हर चीज़ में समान रूप से भरा हुआ है, ना घनीभूत है ना विरल है। लेकिन जब कोई भी आपको जानदार चीज़ दिखती है तो विशेष चेतन, चाहे कीड़ा हो, चींटा हो, सांप हो, कुछ भी हो, वहाँ विशेष चेतन। और वैसे
सारे के सारे सब जगह हर जगह जो है नहीं है सब समान चेतन। तो ये समान चेतन और विशेष चेतन को समझना आवश्यक है। आप जब किसी को देखें, मान लो वो सो रहा है, आपको नहीं पता मरा पड़ा है कि सो रहा है ना। कुछ चैतन्यता दिखती है तो कहते हो चेतन है, जीवित है ना। और अगर चैतन्यता नहीं दिखती है तो संशय रहता है। ठीक है, आप समझ रहे सो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बताया 4 घंटे पहले मर गए। आप क्या समझ रहे थे? सो रहा है ना। तो वो जो विशेष चेतन था वो उसमें से चला गया, विशेष चेतन हट गया, कनेक्शन हट गया, चैतन्यता खत्म हो गई, इसलिए विशेष चेतन नहीं रहा। यहाँ हमने बताया समान चेतन और विशेष चेतन, है ना। तो यहाँ पर बता दें जो जड़ है और चेतन है दोनों इसमें है, उसको मिलाने वाला है अंतःकरण। अब क्या है, इसमें सब मालूम पड़ता है, चलता है, करता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, सब कुछ करता रहता है ना। तो कैसे करता है, ये कैसे कर पाता है? क्योंकि इसमें चेतन है। चेतन के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो चेतन है जो नहीं दिखता, और ये जड़ है जो दिखता है। ठीक है ना, एक दिखने वाला, एक नहीं दिखने वाला। ये बुद्धि ऐसी है जो समझ में नहीं आती कि क्या है, चक्कर क्या है। तो चेतन है इसलिए ये है, और चेतन लगता ऐसा है जैसे कि जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई है, पड़ी नहीं है। क्यों, कैसे कहोगे पड़ी नहीं? यद्यपि मृषा, यद्यपि वो झूठी है, लेकिन लगता है कि ग्रंथि पड़ गई, लगता है कि गठान बंधी है, गठान खुली और जड़ी जड़ बचा, ऐसा लगता है कि यहाँ चेतन भी है, जड़ भी है। तो या फिर कैसे हैं ये दोनों, ये कैसे बने हैं? अंतःकरण के कारण। अंतःकरण ही है, इसलिए जीव यहाँ से वहां जाता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, ये किसके कारण? अंतःकरण के कारण। देखिए जो 19 तत्व हैं उसमें ब्रह्म नहीं आता। 19 तत्व में क्या क्या है? 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण के भाग। ठीक है, कितने में? 19। ब्रह्म नहीं है। अब ब्रह्म के बिना ये 19 भाग काम के? बता दो। ब्रह्म के ही लिए तो, जहाँ ब्रह्म है, और ब्रह्म है सब जगह। तो यहाँ बात है चेतन की, जहाँ चेतन है और जड़ भी है, लेकिन अंतःकरण से कनेक्शन है तो चैतन्यता है ना। कनेक्शन है तो चैतन्यता है, लेकिन लगता है ये कैसे भला, कैसी ग्रंथि है, ये कैसे जुड़े हैं, ये सब कैसे होता रहता है, ये हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है। तो ग्रंथि यहाँ नहीं, ग्रंथि यहाँ है ना। ग्रंथि यहाँ है जिसको खोलना है। अब खोलोगे तो तब जब होए, जो है ही नहीं, जो झूठी है, उसको तुम कैसे खोलोगे? अगर 2 धागे हैं और उसमें गठान है तो आप खूब तेज लाइट में जाके नाखून से, नहीं तो कहो नाखून कटे हैं अभी खुल नहीं रहे है, लेकिन सब तरह से कोशिश करके खोल लोगे। लेकिन जहाँ है तो दिखती ही नहीं, है ही नहीं, तो वहाँ क्या खोलोगे? खोलने के लिए कुछ चाहिए ना। जब है ही नहीं ग्रंथि तो खोलना क्या है? इसलिए कह दिया दशा, मतलब झूठी, मतलब लगती है नहीं, कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि नहीं होने का मतलब ये है कि कभी भी जड़ से चेतन नहीं मिल सकता। मिला हुआ है, भरपूर मिला हुआ है, लेकिन तब भी जड़ से चेतन क्यों नहीं मिल सकता? कि जड़ चला जाता तो चेतन भी चला जाता, और चेतन कहीं जाता नहीं।
आता नहीं, कुछ करता नहीं, है ना? क्या मतलब है? जड़ बिल्कुल अलग और चेतन बिल्कुल अलग, पंखा बिल्कुल अलग, बिजली बिल्कुल अलग। बिजली का पंखे से कनेक्शन हुआ तो चलने लगा। बिजली को तो पंखा नहीं कह सकते ना, कह सकते? पंखे को बिजली कह सकते? ना पंखे को बिजली कह सकते, ना बिजली को पंखा कह सकते। दोनों बिल्कुल अलग अलग, लेकिन बिना बिजली के चलता नहीं। तुम भी बिना बिजली के नहीं चलते। और तुम्हारी बिजली ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, है ना जी? वो बिजली जो है तुम्हारे अंदर, वो तुमसे जैसे ही तुमसे कनेक्ट होती है तो तुम चेतनता में आ जाते हो। तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि चैतन्य होते हुए तुम चेतन नहीं होते। वो कौन सा समय? सोते में, है ना? सोते में कोई सो रहा है तो चेतन तो सब जगह है, समान चेतन सब जगह है, लेकिन उस समय पर उसका पता नहीं लगता कि वो सो रहा है कि जग रहा है। कोई मान लो ऐसी लेटा है आंखें बंद करके, तुम समझ रहे हो कि आंखें बंद हैं, तुम समझ रहे हो कि सो रहा है, बुराई शुरू हो गई उसी की कि वो तो सो रहा है, वो तो नहीं सुनेगा। थोड़ी देर में वो उठा, उसने सब सुना दिया, तुमने क्या क्या बोला, तो वो चेतन था कि नहीं था? पूरी पूरी चेतन तक और ज़्यादा ध्यान से सुनने लग। मेरी बात हो रही ना, जब तुम्हारी बात होती है तुम ध्यान से सुनते हो ना, कान लगा के सुनते हो। और कई बार तो तुम्हारी बात नहीं हो रही होती है तो भी तुम कान लगा के इसलिए सुनते हो कि मेरी बात तो नहीं हो रही। और कई बार ऐसा होता है तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं हो रही होती है और तुम मान लेते हो कि मेरी बात है। तो क्या है? चेतन तो हो, लेकिन तुम उतने चेतन नहीं हो जितना होना चाहिए, जिसको कहते हैं जागरूक। वही चेतन चैतन्यता के लिए आ रहा है, वही चेतन जागने के लिए आ रहा है, वही चेतन सावधानी के लिए आ रहा है। ये सब तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा, है ना? जब आपने पूछा था हमने सब बता दिया, लेकिन आप इसका जब तक मनन चिंतन नहीं करोगे तो नहीं समझोगे कि है चेतन ही, और चेतन होने से ही ये सब कुछ है। लेकिन चेतन को समझना तो पड़ेगा, चिंतन मनन तो करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो इस तरह से ये जड़ के साथ चेतन है, और ग्रंथि पड़ी हुई सी लगती है, ग्रंथि है नहीं। ये जैसे ही क्लियर होता है तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि क्या है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म का होना ही बस है। ब्रह्म है इसीलिए सब कुछ है, और ब्रह्म नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्म खत्म नहीं होता। सारा जगत खत्म हो जाता है लेकिन ब्रह्म खत्म नहीं होता। सारी चांद तारे खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वो क्या है? वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है ना? वो क्या है? जिसका ना शुरू है ना अंत है, ना आरंभ है ना अंत है। ऐसा जो मरता नहीं, जो कभी भी मरा नहीं, जिसमें मरना है ही नहीं, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। और परमात्मा को ही समझने के लिए हम सत्संग में बैठते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो उसको ठीक ठीक समझने पर जिस क्षण आपकी श्रद्धा चरम सीमा पर होगी, जिस क्षण आपकी जिज्ञासा चरम सीमा पर होगी, जिस समय आपकी तड़पन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस समय आप जान जाओगे कि ब्रह्म क्या है। जब जानोगे तो क्या जानोगे? कि अरे वो तो मैं ही हूँ। इसमें कौन रहता है? कोई दूसरा रहता है? इसमें कोई पड़ोसी रहता है क्या? इसमें मैं ही रहता हूँ। तो रहने वाला कौन हुआ? तो ब्रह्म कौन हुआ? मैं ही हुआ। ब्रह्म है तो मैं हूँ, मैं हूँ तो ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ब्रह्म है इसलिए मैं हूँ, तो ब्रह्म ही मैं हूँ।
अंतिम बात जानने की ये है कि ब्रह्म से अलग बिल्कुल नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। इतना जानते ही फिर कुछ करने को बचता नहीं। जिस लिए आए थे, जिस लिए मनुष्य शरीर रखा था, जिस लिए भगवान ने यहाँ मनुष्य बना के भेजा था, वो काम हो गया पूरा। और इसके आगे फिर कोई रास्ता भी नहीं, सारे रास्ते इससे पहले ही हैं। जितना भी आप सत्संग में सुनते रहते हो वो सब इससे पहले ही है। अंतिम जो बिंदु है वो यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो करती हूँ जिसको मैं ढूंढता हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा भटकता रहा, ढूंढता रहा, मंदिर मंदिर घूमता रहा। वो कौन है? वो मैं ही हूँ। कि मेरे बिना तो भगवान भी नहीं है। मेरे बिना तुम मंदिर गए, तुम ही नहीं हो तो गए कहाँ से? दर्शन किए किसने? तुम ही नहीं हो तो दर्शन किसने की? तुम्हारे होने से ही सब कुछ है ना, कि तुम्हारे हुए बिना हो जाएगा? तुम्हारे होने से ही सब कुछ है। भगवान है मतलब क्या हुआ? भगवान है का सबूत क्या है? कि तुम हो, यही सबूत है कि भगवान है। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि भगवान 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 तो बहुत करते हो तुम लोग, भगवान के होने का सबूत भी तो दो, तो झट से बोल दो कि तुम हो ना, यही तो दर्शा रहा है कि भगवान है। मैं हूँ ना, यही तो दर्शाता है कि भगवान है। भगवान है इसलिए मैं हूँ, भगवान है इसलिए तुम हो। और यहाँ मैं और तुम को हटा दो, बस भगवान ही भगवान, परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म, है ना। बाकी हम आपको बता चुके हैं भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है ना, सब कुछ बता चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको एकदम ध्यान आ जाना चाहिए कि बात क्या हो रही है, ब्रह्म की हो रही है, भगवान की हो रही है, किसकी हो रही है। धीरे धीरे सब समझ में आता जाता है। और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पूछिए, बार बार पूछिए, क्लियर करिए। जितना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा तो उतने ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, है ना। इस तरह से सही चल रहे हैं, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जहाँ भी जो कठिनाई भी हम बैठे हैं बताने के लिए। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।